मूवी में दिखाया गया है कि 30 साल पहले की पुरानी महबूबा अचानक जिंदा होकर लौट आई और बेटी के सामने ही उसे छेड़ने लगी। हैक बहस से गुरेज करता है क्योंकि उसने बेटी के सीने पर एक सुर्ख नुक्ता देखा। ये इस बात का इशारा था कि उसे किसी स्नाइपर ने निशाना बनाया हुआ है। जब तक वो नशिस्त पर जा रही है उसे कुछ नहीं होगा, जबकि तुम और मैं एक दूसरे के साथ हैं। बेटी ने हैक से कहा कि फौरन कमरे में जाए, एक लम्हे की भी देर न करे। आखिरकार वो एक आला सतह का खुफिया एजेंट था। पुराने महबूबा का आने का मकसद यकीनन एक नया मिशन था। चंद दिन पहले हैक को एक खबर मिली थी कि एक पुरस्रार अमीर शख्स क्रेज पूरे अमेरिका को तबाह करना चाहता है, मगर क्रिस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो मर्द है या औरत ये भी वाज़ेह नहीं। हैक को सिर्फ इतना पता चला कि क्रिस पूरे अमेरिका के बिजली के निज़ाम को तबाह करना चाहता है। क्रिस की साजिश को रोकने के लिए हैक और उसकी टीम फौरन पावर प्लांट की जानिब रवाना हुए। यहाँ हाल ही में मुरम्मत का काम जारी था। धमाका, प्रूफ, दरवाजे बंद थे। अंदर जाने का वाहिद रास्ता झील के नीचे मौजूद पानी के वैल्यूज थे। लेकिन यहाँ एक मसला था। हैक को फौरन पंखे बंद करने थे। छोटे ब्लैक ने हैक की साबित बीवी को तसल्ली दी और हैक को कहा कि वो मोबाइल से प्लांट के सिस्टम से जुड़ जाए ताकि वो पंखे बंद कर सके। छोटी मे और शुवाए आखिरकार प्लांट में दाखिल हो गए और हैक के लिए दरवाजा खोला। वो अंदर जाकर कीकी को तलाश करने लगे। केकी ने वहां एक इलेक्ट्रॉनिक प्लस बम नस्ब कर दिया था और जैसे ही हैक उसके साथी से मिला, जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उधर छोटी मे ने बम तलाश कर लिया, मगर जैसे ही वो उसके करीब गई, केकी की आवाज पीछे से आई। दोनों में बराबरी का मुकाबला हुआ। लेकिन जब केकी ने छोटी मी का चेहरा देखा, वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने उसे डिनर की दावत दी, मगर जब छोटी मी ने इनकार किया तो केकी ने उस पर रहम खाना छोड़ दिया। कमबख्त, मैं डिनर का इंतजार कर रहा था। केकी फरार हो गया और पीछे एक तबाहकुन बम छोड़ गया। हाक ने फैसला किया कि वो उसे झील की तह में फेंकेगा ताकि धमाका कम नुकसान दे। बम फट गया, सबने झटका महसूस किया। हाक ने खतरा टाल दिया, लेकिन उसे मालूम था कि क्रिस अब भी बाज नहीं आएगा। CIA ने जल्द ही केकी का मकाम मालूम कर लिया। हाक और छोटी मी फौरन वहां पहुंचे, लेकिन वहां केकी नहीं था। सिर्फ उसकी साबिक महबूबा ग्रेटा मौजूद थी। दर हकीकत ग्रेटा भी क्रिस के लिए काम कर रही थी। वो हॉक को मसरूफ रखने आई थी, जबकि केकी दूसरी तरफ छोटी मी को निशाना बना रहा था। ग्रेटा हॉक को एक कमरे में ले गई। पहले उससे रक्स किया, फिर एक डब्बा तोहफे में दिया और कहा, मेरे जाने के बाद खोलना। हॉक ने पूछा, तुम बैल्कोनी पर खड़ी हो, जाओगी कैसे? मेरा जिस्म छोटा है, मैं निकाल सकती हूं। जब तक दोबारा ना मिलें, अलविदा। हॉक हैरान रह गया। केकी भी फरार हो गया। बाद में जब हॉक ने ग्रेटा का दिया हुआ डब्बा खोला तो उसमें एक 2 तरफा रेडियो था जो खास फ्रीक्वेंसी पर सेट किया गया था। ग्रेटा शायद खुफिया तौर पर बातचीत करना चाहती थी। हॉक ने ग्रेटा को माफ नहीं किया क्योंकि उनके नजरियात मुख्तलिफ थे। हॉक ने क्रिस की तलाश जारी रखी। इस दौरान ब्लैक के दोस्त ऐनक वाली लड़की भी मदद करती रही, मगर किसी को इल्म नहीं था कि वो रूसी इंटेलिजेंस की एजेंट है। वो ब्लैक को मुसलसल गलत मालूमात देती रही। जैसे अगर कोई CIA अफसर शक में हो तो वो ब्लैक को उस पर शक करने का मशवरा देती। लेकिन ब्लैक ने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि खुद क्रिस की तलाश में निकल पड़ा। एक शख्स ओल्डिंग, जो बिजली के निज़ाम का माहिर था, वो 2003 में अमेरिका में बड़ी ब्लैक आउट का जिम्मेदार था। ऐसा माहिर शख्स क्रिस की नज़र में ज़रूर होगा। अगर वो पहले ओल्डिंग तक पहुंच जाएं तो क्रिस को भी सामने लाया जा सकता है। हाक ने फौरन छोटी मी और टीम के साथ रवानगी की। वो जैसे ही ओल्डिंग के घर पहुंचे, मोटी लड़की ने गलती से बारूदी सुरंग पर कदम रख दिया। हाक शुआए को लेकर अंदर गया, मगर ओल्डिंग छपने के लिए सुरंग में घुस गया। हाक ने उसे धुएं से बाहर निकाला। मैं CIA के साथ हूँ, बिजली से मुताल्लिक कुछ सवालात हैं। ओल्डिंग ने हथियार नहीं उठाए, मगर इस दौरान उन पर हमला हो गया।
शदीद गोलियों का तबादला हुआ। छोटी मैंने जल्दी से बारूदी सुरंग मोटी लड़की की टांग पर बांधी और उसे घर के अंदर छुपा लिया। शुआए ने बारूद को बेल्ट पर बांधकर बाहर फेंका। चारों ने ओल्ड डिंग को सुरंग से बाहर निकाला, मगर कीकी वहां पहले से घात लगाए बैठा था। हथियार नीचे फेंको। कीकी ने ओल्ड डिंग और उसकी तहकीक साथ ले ली, मगर बाहर निकलते ही वो बारूदी सुरंग पर चढ़ गया जो मोटी लड़की ने फेंकी थी। हाक ने मौका गनीमत जाना और हमला किया, लेकिन इस दौरान होश में आ चुका कीकी ने ओल्ड डिंग की तहकीक का पहला और दूसरा सफ़ा ग्रेटा को सुनाया, फिर उसे जला दिया। जब हाक पहुंचा तो सिर्फ सफ़ा 3 और 4 मौजूद थे। उसने कीकी से पहले के मवाद के बारे में पूछा, लेकिन अचानक ओल्ड डिंग सुरंग से निकल आया। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक।